वर्क डन बाय गैस, इसमें बता रखा है कि पीवी ग्राफ के अंडर का एरिया हमेशा क्या देगा, वर्क डन बाय गैस देगा। पीवी ग्राफ के अंडर का एरिया हमेशा क्या देगा, वर्क डन बाय गैस देगा। तो बेक ये पीवी ग्राफ है, पीवी कर्व कह लो, पीवी ग्राफ कह लो, तो इसके अंडर का एरिया क्या देगा, वर्क डन बाय गैस देगा। पीवी ग्राफ के अंडर का एरिया हमेशा क्या देगा, वर्क डन बाय गैस देगा। तो अब इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड वर्क डन बाय गैस इन प्रोसेस हैविंग फॉलोइंग पीवी कर्व। पीवी कर्व दे रखे और इसमें वर्क डन फाइंड करना है। तो कितना आ जाएगा, 8 × 8, 4 से 12 गया तो 8, और ये हाइट कितनी है 8, तो कितने आ जाएगा 64 जूल। तो इसका वर्क डन कितना है 64 जूल का, ठीक है 64 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो, इसमें क्या निकालेंगे, जब वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा तो जो वर्क डन आएगा वो ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज डेल्टा वी ज़ीरो है, क्योंकि कोई वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रहा, तो आंसर क्या आएगा 0। तो इसका वर्क डन क्या है 0 है, ठीक है, वर्क डन क्या है 0। तो ये अब ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड वर्क डन बाय गैस इन प्रोसेस हैविंग फॉलोइंग पीवी कर्व। भाई सेम पीवी कर्व दे रखी है और इसमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, नहीं वर्क डन बाय गैस फाइंड करना है, ठीक है, और इसके अंडर का एरिया क्या देगा, वर्क डन बाय गैस ही देगा। तो एक तो ये ट्रायंगल और एक क्या है रेक्टेंगल, इसका अलग फाइंड करेंगे, इसका अलग फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल वर्क डन बाय गैस पता चल जाएगा। तो पहले ट्रायंगल का, ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना लेंगे, बेस ये बेस हो जाएगा 6 इंटू हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट ये वाली लेंगे तो 12 में से 8 गए तो कितना आ जाएगा 12, ये आ गया 12। ये आया रेक्टेंगल का, 12 किसका है रेक्टेंगल, ट्रायंगल का, सॉरी रेक्टेंगल का फाइंड करेंगे। रेक्टेंगल का क्या करेंगे, 6 × 8, 6 × 8 कितना आ जाएगा 48, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना बनेगा 60। अब ये जो 60 आया ना 60 जूल, ये माइनस में आएगा, 60 जूल किस में आएगा, माइनस में। ये माइनस में क्यों आया, क्योंकि जो ये कर्व है ये ऐसी बनी हुई है, कर्व ऐसी कर्व है, ऐसी कर्व है। जब भी ऐसी कर्व मिलेगी तो जो वर्क डन बाय गैस आएगा वो नेगेटिव में ही आएगा। जब ऐसी कर्व बनेगी, ऐसी है ना, जब ऐसी कर्व बनेगी तो वर्क डन बाय गैस किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा हमेशा ही। और कर्व मान लो अगर ऐसी है, ऐसी कर्व है तो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। इस तरह पॉजिटिव होता है, इस तरह नेगेटिव होता है, सबको ही पता है। तो अगर कर्व इधर है तो वर्क डन बाय गैस क्या आएगा, पॉजिटिव, और कर्व ऐसे है इस साइड तो क्या आएगा, वर्क डन बाय गैस नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या आएगा, -16 जूल, क्योंकि कर्व इस साइड है इसलिए ये माइनस में आ गया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एरिया वर्क डन बाय गैस निकालने के लिए। अब ये देखो, इसमें सेमी सर्कल दे रखा है, तो एक तो सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे और फिर ये रेक्टेंगल का, ठीक है। सर्कल का क्या होता है, πr²। हाफ सर्कल का क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, πr²/2, ये हो जाएगा सेमी सर्कल का। रेडियस, रेडियस कितने लेंगे, 8 में से 4 गई, इतनी रेडियस होगी ना, ये इतनी रेडियस इतनी लेंगे मतलब, तो ये कितनी, 8 का स्क्वायर कितना, सॉरी 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, 16/2, 8π। इसका सेमी सर्कल का जो एरिया है वो कितना आ गया 8π। अब निकालेंगे रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का कितना आ जाएगा, रेक्टेंगल का 8 × 4, 8 तो ये डिस्टेंस होगी और 4 क्या होगी, ये हाइट होगी, तो 8 × 4 कितना होता है 30, टोटल कितना आ जाएगा 32 × 8π, प्लस सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे, जूल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन, ये वर्क डन बाय गैस फाइंड कर लो, ऐसे 2-4 क्वेश्चन हो रहे हैं। देखो 5th क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है कि वर्क डन ही फाइंड करना है, वर्क डन बाय गैस, पीवी कर्व दे रखी है, तो इसका एरिया फाइंड करेंगे और इसका नीचे वाले का करेंगे, दोनों का एरिया फाइंड करेंगे।
निकालते हैं, पहले रेक्टेंगल का निकालते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल का कितना हो जाएगा, एक बात ये देखो, जो ये कर्व है, जो ये ऊपर कर्व जा रही है और एक ये नीचे कर्व आ रही है, तो इसमें वर्क डन 0 ही रहेगा क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है। वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम अगर 0 है तो वर्क डन बाय गैस भी क्या है, 0 है। तो ये दोनों कर्व 0 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। तो सिर्फ इस कर्व का निकालेंगे, इस कर्व का मतलब ये पोर्शन निकालेंगे। ठीक है, ये इतना पोर्शन निकालेंगे। इतना पोर्शन कैसे आएगा, इस पोर्शन का निकालना है। तो क्या करेंगे, 3 इंटू 40 कितना आ जाएगा, 120 जूल। और ये पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि कर्व देखो इस साइड है ना, कर्व इस साइड है, और इन दोनों कर्व का वर्क डन है वो तो 0 ही है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो वर्क डन क्या है, 0 इन दोनों कर्व का। और इस वाली कर्व का कितना आ गया, प्लस का 120 जूल। इस तरफ है तो इसलिए प्लस। ठीक है, तो ऐसे निकाल ही लोगे, ये सब पूरे का है। क्वेश्चन नंबर 6, पीवी कर्व है, वर्क डन बाय गैस ही बताना है। जो ये वाली कर्व है इसका तो 0 ही होगा, सबको पता है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहे हैं। तो इस कर्व का क्या आ जाएगा, वर्क डन 0। अब इसका फाइंड करेंगे पहले, इसका कितना आ जाएगा, 4 इंटू 6, 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 24 जूल। और ये किसका आएगा, प्लस का। कर्व इस साइड है, कर्व इस साइड है तो किसका आएगा, प्लस का 24 जूल। अब करेंगे ये पूरी का फाइंड करेंगे, ये पूरा इंक्लूड करेंगे, पूरा। अगर इसका निकालना है तो ये पूरा इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब पूरा करते हैं। 4 12 कितना, 6 इंटू 8, 12 इंटू 8, 12 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 96। 96 आ गया। अब देखो कर्व इस साइड है, कर्व इस साइड है तो ये क्या आएगी, माइनस की। अगर इधर होती तो प्लस की। देखो जैसे ये कर्व इस तरफ है तो ये आंसर किस में आया, प्लस में। अब कर्व इस साइड होगी तो ये वाला आंसर किस में आएगा, माइनस में। अब इनको प्लस करते हैं, कितना आएगा ये, 72 माइनस का जूल। ठीक है, तो वर्क डन बाय गैस कितना आ गया, -72 जूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, सेम वही वर्क डन बाय गैस ही फाइंड करना है। एक तो रेक्टेंगल दिख रहा है, एक तो ये रेक्टेंगल दिख रहा है और एक ट्रायंगल, दोनों का अलग अलग फाइंड करेंगे, दोनों का प्लस कर देंगे, वर्क डन बाय गैस आ जाएगा। तो पहले क्या निकालेंगे, रेक्टेंगल का निकालते हैं, सॉरी ट्रायंगल का। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, बेस कितना है, 4 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 10⁵ में से 2 इंटू 10⁵ माइनस कर देंगे तो आ जाएगी 3 इंटू 10⁵। ये इससे कट जाएगा 2, 3 2 6 इंटू 10⁵ 5 है ये तो आ गया ट्रायंगल का। किसका आ गया, ट्रायंगल का। अब निकालेंगे रेक्टेंगल का। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 इंटू, अब निकालेंगे रेक्टेंगल का, 4 इंटू 2 इंटू 10⁵ तो कितना बन जाएगा, 8 इंटू 10⁵ जूल। ये आ गया ट्रायंगल का और ये आ गया रेक्टेंगल का, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 40 इंटू 10⁵ जूल। तो ये क्या आ गया, वर्क डन बाय गैस आ गया। इसका ट्रायंगल का अलग निकाला, रेक्टेंगल का अलग वर्क डन फाइंड किया और दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल वर्क डन बाय गैस आ गया। और ये प्लस का आएगा क्योंकि कर्व की साइड है इस तरफ होती तो नेगेटिव का आता, प्लस दिखाओ चाहे ना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेगेटिव वाला तो दिखाने पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी सारे वर्क डन बाय गैस फाइंड करने हैं। कर्व देखो कितनी तरह की, ये पहली कर्व,
फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व, थर्ड कर्व, फोर्थ कर्व और फिफ्थ कर्व, इन सब का अलग अलग वर्क डन फाइंड कर लेंगे और ऐड कर देंगे तो टोटल वर्क डन बाय गैस मिल जाएगा। तो पहले फर्स्ट कर्व का निकालते हैं, ये निकालेंगे पहले। तो ये कितना आ जाएगा 4 × 20, 4 × 20। तो फर्स्ट कर्व का क्या आ जाएगा, 4 × 20 कितना आ गया 80 जूल 80 जूल। सेकंड का जीरो ही आएगा क्योंकि वॉल्यूम नो चेंज, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही। अगर डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो इसका मतलब वर्क डन भी क्या है, जीरो है। यहाँ पर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब सेकंड का क्या आ जाएगा, जीरो। थर्ड कर्व इस तरफ है, निकालते हैं। ये कितना हो जाएगा 6 × 40, ये पूरे का निकालेंगे ना, 6 × 40, 6 × 40 कितना आ जाएगा 240। माइनस का क्यों है, क्योंकि कर्व इस तरफ है, कर्व इस तरफ जा रही है, देखो कर्व इस तरफ जा रही है तो ये माइनस में आएगा, उस तरफ जाती है तो प्लस में आता, लेकिन कर्व इस तरफ है तो ये माइनस में। फोर्थ कर्व, इसका वर्क डन भी जीरो आएगा क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही। अगर वो वॉल्यूम चेंज हो रही है, अगर इस तरफ हो रही है तो उसका कोई ना कोई वर्क डन निकलेगा, इस तरफ जा रही है तो भी कोई ना कोई वर्क डन निकलेगा, लेकिन अगर ऊपर जा रही है या फिर नीचे आ रही है तो उसमें वॉल्यूम तो चेंज हो ही नहीं रही, तो उसका वर्क डन हमेशा क्या होगा, जीरो ही होगा। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा, जीरो। फिफ्थ कर्व इस तरफ है, मतलब इसका वर्क डन तो निकलेगा, और किस में निकलेगा, पॉजिटिव में। ये सारा निकालेंगे, फिफ्थ कर्व के लिए सारा वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 8 × 50 है ना, 8 × 50 तो कितना आ जाएगा ये 400 जूल, और ये पॉजिटिव आएगा। अब इन सबको प्लस कर दो, कितना आ जाएगा ये 0 माइनस कितना आएगा ये 400 240 ही आ जाएगा ये, है ना, प्लस का 240 जूल। तो इसका पूरा जो टोटल वर्क डन बाय गैस है वो ओवरऑल कितना आ गया 240 जूल। ठीक है, पॉजिटिव में आएगा ये, क्योंकि पॉजिटिव वाली वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो ग्राफ दे के ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो ये फाइंड कर लोगे वर्क डन बाय गैस। ठीक है जी। अब सुनो साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, अ प्रोसेस इन विच पीवी कर्व इज अ क्लोज्ड लूप इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। एक ऐसी पीवी कर्व जो एक क्लोज लूप बनाए, मतलब बंद एक पूरा सर्कल या फिर लूप बना दे, तो उसे क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। या फिर सिंपल भाषा में ऐसे कह लो कि जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पर आके ख़त्म, वापस उसी पॉइंट से, जिस पॉइंट से अपन ने स्टार्ट किया और वापस आके एंड भी उसी पॉइंट पे कर दिया, एक पूरा सर्कल बन गया, एक पूरी साइकिल बन गई, तो उसे क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है। इफ लूप is clockwise then work done by gas is positive and if loop is anti-clockwise then work done by gas is negative। अगर जो लूप बनेगा, जो साइकिल बनेगी, अगर वो क्लॉकवाइज है, ऐसे है क्लॉकवाइज, तो वो वर्क डन कैसा करेगी, पॉजिटिव करेगी। तो वो वर्क डन कैसा करेगी, पॉजिटिव। अगर जो लूप बन रहा है वो क्लॉकवाइज ऐसी होती है, क्लॉकवाइज है, तो वो कैसा वर्क करेगी, पॉजिटिव। वर्क डन बाय गैस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर जो लूप है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन बाय गैस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। वर्क डन बाय गैस क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो बाहर से सुन लो, अ प्रोसेस इन विच पीवी कर्व इज अ क्लोज लूप इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें जो पीवी कर्व है वो एक क्लोज्ड लूप बनाए, बंद लूप या सर्कल बनाए, तो उसे क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। अगर लूप क्लॉकवाइज है, अगर जो सर्कल है वो क्लॉकवाइज है, तो वो वर्क डन बाय गैस कैसा करेगी, जो गैस वर्क करेगी वो कैसा करेगी, पॉजिटिव करेगी। और अगर लूप एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन बाय गैस कैसा होगा, नेगेटिव। तब एक ये क्वेश्चन है, फाइंड वर्क डन बाय गैस इन प्रोसेस हैविंग पीवी कर्व दे रखी है, वर्क डन बाय गैस बताना है। अबे देखो, ये एक क्लोज लूप है, ये क्या है, क्लोज लूप है। देखो अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट किया है तो घूम फिर कर वापस वहीं आ गया, तो ये क्या है, क्लोज्ड लूप है। तो ये कैसा प्रोसेस हुआ, साइक्लिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस। और इसका
हमें बताना है वर्क डन बाय गैस, गैस ने कितना वर्क किया, इसका एरिया निकालेंगे। एरिया कितना हो जाएगा 3 × 20, 3 × 20 तो कितना आ जाएगा 60 जूल। और अब ये देखो 60 है क्या, अभी क्लॉकवाइज है, दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट, क्लॉकवाइज है, देखो यहाँ से एरो जा रही है, ऐसे 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 घूम रहा है ना, ये ऐसे घूम रहा है, तो ये क्या है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो इसका वर्क क्या आएगा पॉजिटिव, वर्क डन बाय गैस क्या होगा पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि क्या है ये क्लॉकवाइज है, ये लूप कैसा है क्लॉकवाइज, जब भी लूप क्लॉकवाइज बनेगा तो वर्क डन बाय गैस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, एंटी क्लॉक बनेगा तो वर्क डन बाय गैस कैसा होगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, देखो सेकंड क्वेश्चन, अब इसमें 2 लूप दे दिए, क्लोज तो है, ये एक अलग लूप दे दिया और ये एक अलग, ये देखो ये ऊपर वाला कैसे है क्लॉकवाइज, ऊपर वाला कैसे है क्लॉकवाइज, ऐसे बन रहा है ऐसे, तो ऊपर वाला क्या हुआ क्लॉकवाइज, और ये नीचे वाला ऐसे जा रहा है ऐसे, तो ये क्या हुआ एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर वाला है क्लॉकवाइज तो इसका वर्क डन क्या आएगा पॉजिटिव, इसका वर्क डन क्या आएगा पॉजिटिव, और ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज तो इसका वर्क डन कैसा आएगा नेगेटिव। ठीक है जी, नेगेटिव, तो फाइंड करते हैं वर्क डन, पहले इस ट्रायंगल का करते हैं, ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना हो जाएगा, ये पूरा 8 का है तो ये छोटा इसका पार्ट ही है, ये कितना हो जाएगा 4, बेस कितना हो जाएगा 4, हाइट कितनी हो जाएगी 10 10 तो ये कितना आ जाएगा 20, और ये क्या है क्लॉकवाइज तो क्या आ जाएगा प्लस का 20, ये समझ के प्लस का 20 कैसे आया, और ये कैसा आएगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि जो ये लूप बन रहा है ये क्या है क्लॉकवाइज है, तो इसलिए वर्क डन बाय गैस क्या आएगा पॉजिटिव। इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना लेंगे बेस 8 और हाइट 20, हाइट कितनी लेंगे 20, तो ये कितना आ जाएगा 80 जूल, और ये आएगा नेगेटिव में, ये क्या आएगा नेगेटिव में, नेगेटिव में क्यों आया, क्योंकि ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चल रहा है ये लूप, तो ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आएगा नेगेटिव में, इसका वर्क डन किस में आएगा नेगेटिव में, और ये जो क्लॉकवाइज है इसका क्या आएगा पॉजिटिव में, ओवरऑल कितना आ जाएगा -60, तो वर्क डन बाय गैस कितना हो गया -60, वर्क डन बाय गैस कितना आ गया -60। तो कर्व ग्राफ पर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, या तो एक लूप दे देगा क्लोज लूप, उसका वर्क डन बताना होगा पॉजिटिव नेगेटिव में, और या फिर वो सिंपल कर्व दे देगा और वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा, वर्क डन बाय गैस फाइंड। ठीक है, हो जाएंगे ऐसे। अब टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, पहले इसकी डेफिनेशन सुन लो क्या होती है, नंबर ऑफ वेज ऑफ पोजेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, जो ये लाइन दे रखी है इसका मतलब है कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसके अलग अलग रूप, वे बोल लो या फिर काइनेटिक एनर्जी के, या फिर काइनेटिक एनर्जी के भी अलग अलग रूप, डिफरेंट टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऐसा बोल लो, उसे क्या बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, सिंपल सा समझ लो यही। तो जो मैक्सवेल था, मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंट किया, मैक्सवेल ने क्या कहा कि जो मोनो एटॉमिक गैस होती है, जो मोनो एटॉमिक गैस होती है उसके मॉलिक्यूल्स, मोनो एटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल्स, ये एक मोनो एटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल है, इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 3। अब ये क्या चक्कर है 3 क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, तो इसका मतलब है कि देखो एक तो अब जो ये मोनोएटॉमिक है ना, मोनोएटॉमिक गैस का जो मॉलिक्यूल है उसके पास 3 ट्रांसलेशन एनर्जी है, इसका मतलब ये है 3 ट्रांसलेशन एनर्जी है, क्योंकि अगर ये घूमेगा तो ये महसूस तो होएगा ही नहीं घूमता, बस ये ऐसे मूव करता तो हम देख सकते हैं कि ये मूव कर रहा है, लेकिन ये अगर ये घूमेगा तो वो हम कंसीडर करेंगे नहीं। एक तो ये सीधा प्लेन में जा सकता है, ऐसे जा सकता है बिल्कुल सीधा,
ठीक है, एक ये इधर होके भी चल सकता है, जैसे एक बार इधर चल गया, एक बार इधर चल गया, एक बार सीधा। दो टाइप की होगी, एक सीधा जा रहा है, एक टेढ़ा जा रहा है, एक ऊपर, एक ऊपर भी जा सकता है। तो कितनी होगी? 3 होगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3। और एनर्जी कौन सी है? ट्रांसलेशन एनर्जी 3 होगी। एक तो सीधा जा रहा है, एक इधर और एक ऊपर, तो कितनी होगी? 3। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई? 3। ये मैक्सवेल ने बताया था। ठीक है, डायटोमिक गैस होती है, डायटोमिक गैस, इसके मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं आपको। इसके पास जो ट्रांसलेशन मोशन होती है, ट्रांसलेशन मोशन, वो होती है 3। ठीक है, और जो 2 और होती है वो कौन सी होती है? रोटेशन। रोटेशन मतलब ये 2 एक्सिस पर घूम भी सकता है, 2 एक्सिस पर रोटेट भी कर सकता है। खुद ही एक्सिस पर करेगा तो ये फील तो होगा ही नहीं, क्योंकि दिखेगा ही नहीं। 2 एक्सिस पर रोटेट करेगा, और 3 इसके पास क्या है? ट्रांसलेशन मूवमेंट है। ट्रांसलेशन मतलब सीधा जा सकता है, इधर, ऊपर, नीचे, और 2 एक्सिस पे क्या कर सकता है? घूम सकता है। तो 3 तो इसके पास क्या होगी? ट्रांसलेशन, और 2 क्या होगी? रोटेशन। 3 ट्रांसलेशन मूवमेंट होगी और 2 कौन सी होगी? रोटेशन मूवमेंट। तो टोटल कितनी आ गई डिग्री ऑफ फ्रीडम? 5। तो डाई एटॉमिक गैस होती है, उसके पास क्या होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 5 होती है। मोनो एटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। ऐसे लीनियर ट्रायो एटॉमिक, इसके पास कितनी होती है? इसके पास भी 5 ही होगी, क्योंकि ये अपनी एक्सिस पर घूमेगा तो वो हमें फील नहीं होगा, वो दिखेगा ही नहीं। अपनी एक्सिस पर ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसकी एक्सिस पर ऐसे ऐसे साथ साथ घूम रहा है, तो कैसे फील होगा? घूम रहा है लेकिन वो दिखेगा नहीं, तो उसे कंसीडर नहीं करते। तो इसलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितनी हो जाएगी? 5 होगी। 5 हो जाएगी, जिसमें से 3 तो है ट्रांसलेशन मूवमेंट की वजह से होती है जो, और 2 कौन सी है? रोटेशन मूवमेंट। ठीक है, नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक के पास 6। ये देखो, ये तीनों तो एक्सिस पर ये घूम सकता है, तीनों एक्सिस पर ऐसे करके ऐसे घूमेगा तो ये तीनों एक्सिस पर भी घूम सकता है। और इसके पास जो ट्रांसलेशन होती है वो 3 ही होगी। ट्रांसलेशन तो मैक्सिमम 3 ही हो सकती है। और ठीक है, तो ट्रांसलेशन तो है ही इसके पास 3, रोटेशनल भी 3 आ गई, क्योंकि ये तीनों एक्सिस के अराउंड घूम सकता है। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 3 होगी ट्रांसलेशन, 3 होगी रोटेशनल। तो टोटल कितनी होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम? 6। और ये पॉलीएटॉमिक, इसके पास तो फिर ऑब्वियस ही बात है 6 ही होगी, है ना। तो ये मेन तो ये याद कर लो यार, छोड़ो बाकी सब, मेन ये याद कर लो, ये याद करने पड़ेंगे। इससे क्वेश्चन भी होंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये गैस दे देगा, इसकी गैस की मोनोटॉमिक है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं देगा, तो ये याद तो करनी पड़ेगी। चाहे सीधा याद कर लो कि मोनोटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, डायटॉमिक की 5, लीनियर एटॉमिक की भी 5, नॉन लीनियर की 6 होती है, और पॉली एटॉमिक कितनी होती है? 6। ये याद कर लो बस, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, एडियाबैटिक कांस्टेंट। एडियाबैटिक कांस्टेंट क्या होता है? इसको गामा से डिनोट करते हैं। गामा का फॉर्मूला क्या होता है? गामा को क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक कांस्टेंट। ठीक है, तो गामा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F+2 डिवाइडेड बाय F। F यहाँ पे है डिग्री ऑफ फ्रीडम, F+2 डिवाइडेड बाय F। ये क्या निकालने का फॉर्मूला है? एडियाबैटिक कांस्टेंट। क्या फॉर्मूला है? F+2 डिवाइडेड बाय F। अब देखो, ये मोनोटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल था, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी? 3। तो 3 में 2 प्लस कर दो और 3 से ही डिवाइड कर दो। डिग्री ऑफ फ्रीडम में प्लस करना है 2, हाँ 2 ही करना है, प्लस कर देंगे 2 और डिवाइड कर देंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम से। मोनोटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3। तो इसे प्लस कर देंगे 2 से और डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये कितना आ जाएगा? 5/3। और यही क्या आ गया? एडियाबैटिक कांस्टेंट। यही क्या आ गया? एडियाबैटिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये मोनोटॉमिक का एडियाबैटिक कांस्टेंट कितना होता है? 5/3। ये भी याद ही कर लो, वैसे निकाल भी सकते हो, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम याद है तो निकाल लोगे, वरना याद करो। ठीक है, डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 7/5। लीनियर ट्राई एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 7/5। नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक का कितना हो जाएगा? 4/3। और पॉलीएटॉमिक का भी कितना होगा? 4/3। और ये आया कैसे? डिग्री ऑफ फ्रीडम में +2 कर दो और डिग्री ऑफ फ्रीडम से ही डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा? एडियाबैटिक कांस्टेंट, जिसे डिनोट करते हैं गामा से। ओके जी।
टॉपिक है इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं। इंटरनल एनर्जी होती क्या है? अब जैसे मान लो ये एक क्या है, कंटेनर है और इस पर पिस्टन है और यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स, एयर के लगा लो या फिर किसी भी चीज़ के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स के पास जितनी भी टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, इन मॉलिक्यूल्स के पास, ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर एयर के मॉलिक्यूल्स है और इस पर पिस्टन लगा हुआ है, तो इस कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स है उनकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वही क्या होगी, इंटरनल एनर्जी इस गैस की। दोबारा से सुनो, ये इसके अंदर गैस है तो इस गैस के अंदर क्या है, पार्टिकल है तो उनके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इन पार्टिकल्स की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वही क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस या फिर आइडियल गैस, कुछ भी कह लो। तो इन पार्टिकल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी ही क्या होती है, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, डेफिनेशन है, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज ऑलवेज इक्वल टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वही क्या होती है, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। समझ गए इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस क्या होती है? ठीक है, अब देखो ये एक्सपेरिमेंट करके हमने ये फाइंड किया, इसका फॉर्मूला वो क्या था, यहाँ से हमने ये देखा कि जो इंटरनल एनर्जी है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंटरनल एनर्जी यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, एफ है यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो यू क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ। नेक्स्ट क्या देखा कि जो इंटरनल एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के भी क्या है, डायरेक्टली। और टी मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर के भी क्या है, डायरेक्टली। इन तीनों को मिला के लिखा तो यहाँ से आ गया कि यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ एंड टी। इससे प्रोपोर्शनली कॉन्स्टेंट हटा के हमने क्या लगा दिया, R/2। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया, इंटरनल एनर्जी का R/2 FNT, R/2 FNT। और इस सॉल्व करके हम ये भी बोल सकते हैं कि U = F/2 nRT, U = F/2 nRT। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, F/2 nRT, F/2 nRT। देखो यहाँ पे भी सेम बात बता रखी है। ये फॉर्मूला अभी फाइंड किया था कि U = क्या होता है, F/2 nRT। U क्या है यहाँ पे, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, F है डिग्री ऑफ फ्रीडम, N है नंबर ऑफ मोल्स, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ केल्विन। यहाँ पर जो टेम्परेचर लेके चलेंगे वो केल्विन की ही टर्म्स में लेके चलेंगे। और ये तो इंटरनल एनर्जी के बारे में बता रखा है कि जो मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वही उस गैस की इंटरनल एनर्जी होती है। दोबारा से सुन लो, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। जो गैस के मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वही उस गैस की इंटरनल एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये सारी बातें इंटरनल एनर्जी के बारे में थी। अब ये दो क्वेश्चन है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस, मतलब इंटरनल एनर्जी ही फाइंड करनी है, इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है, मतलब यू फाइंड करने में फॉर्मूला क्या करा था जो अभी पढ़े हैं, अभी जस्ट F/2 nRT। F देखो गैस कौन सी है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस कौन सी होती है, डायटोमिक, हाँ ये क्या है, डायटोमिक गैस है। तो डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5। n कितने दे रखे हैं, 4 नंबर ऑफ मोल्स।
आर, आर क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स होती है तभी इसके आगे यूनिवर्सल कांस्टेंट लगता है। तो इसकी वैल्यू फिक्स कितनी होती है? 8.31 इंटू टी। टेम्परेचर कितना दे रखा है? 300 केल्विन की ही टर्म में है। तो ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लो, बस आ जाएगा, बस सॉल्व कर लेना, ये यहाँ से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हीलियम गैस है। हीलियम गैस है तो ये क्या है? मोनोटॉमिक हीलियम गैस। ये क्या है? मोनोटॉमिक। मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3। फॉर्मूला लगाएंगे F/2 nRT। F कितना आ जाएगा? 3, क्योंकि मोनोटॉमिक गैस है। 2 इंटू N, N कितना है? 2। R 8.31, टेम्परेचर कितना है? 400। यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी? इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बस ये फॉर्मूला लगाना है F/2 nRT, यहाँ से हो जाएंगे। अब ये दो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन तो एक ही है, बस 2 बारी आए हुए हैं सेम क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा अलग भी है। पहले तो ये क्वेश्चन आया था IIT 1999 में। कब? जब मैं पैदा नहीं हुआ था तब। फिर आया ये नीट 2017 में। तो क्वेश्चन सेम ही है, बस आते हैं एग्जाम में तो देख लो एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि अ गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल्स ऑफ आर्गन एट टेम्परेचर T। टेम्परेचर T है, 2 मोल तो है ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन कितने मोल है? 2 मोल। और 4 मोल किसके हैं? आर्गन के। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों गैस के अलग होंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? एक डायटोमिक गैस है, और जो आर्गन है वो क्या है? एक मोनोटोमिक गैस है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों के अलग अलग होंगे। तो इन दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर्मूला सेम लगेगा, बस दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग है। F/2 nRT फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, प्लस ये ऑक्सीजन के लिए, आर्गन के लिए F/2 nRT। F ऑक्सीजन के लिए F कितना लेंगे? 5, क्योंकि डायटोमिक है। डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 5। 5/2 इंटू N, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2। 2 इंटू RT, प्लस में आर्गन। आर्गन क्या है? मोनोटॉमिक। मोनोटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। 3/2 N कितने? 4 RT। ये आ जाएगा यहाँ पे 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 11। 6 2 जा 3 2 जा 6, 6 और 5 11 RT। तो आंसर क्या है? 11 RT। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, जो अभी किया था वो किया था आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, तो इसमें बस कुछ नहीं, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा टी और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा यू। क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल रहे हैं ना, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मतलब डेल्टा यू, और डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या पड़ा था? F/2 nRT, और टी की जगह क्या आ जाएगा? डेल्टा टी। क्योंकि अगर एनर्जी में चेंज आएगा तो टेम्परेचर में भी तो आएगा ही, ऑब्वियस ही बात है ना। तो यहाँ पे डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, और ये फॉर्मूला है चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करने का। क्या फॉर्मूला है? F/2 nR डेल्टा टी। F/2 nR डेल्टा टी। अब एक क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस दे रखी है, मोल दे रखे हैं 5, टेम्परेचर है 400 केल्विन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है, मतलब डेल्टा यू फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F/2 nR डेल्टा टी। ठीक है जी। F हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस कौन सी होती है? डायटोमिक। हाइड्रोजन गैस कौन सी होती है? डायटोमिक। डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। N नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 5। R कितना हो जाएगा? 8.31, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स ही रहती है। टेम्परेचर 400। इसे R में छोड़ दो, रुको, फिर सॉल्व करने में टाइम लगेगा, सॉल्व करते रहना। R में रखते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा?
5000 आर से मल्टीप्लाई करते रहना, मतलब कर लेना अगर, तो इसका आंसर कितना, इतना आ जाएगा। तो डेल्टा यू निकालना आ गया होगा, बस फॉर्मूले लगाने, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आनी चाहिए, बस हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे, फॉर्मूले याद करने और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रोजन गैस भी डायटोमिक ही होती है और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 ही आएगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू F/2 एन आर डेल्टा टी। एफ कितना है 5/2, एन कितना है 2, आर का रहने दो एक बार, डेल्टा टी कितना है 200। इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा, हो जाएंगे क्वेश्चन, इजी है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी हो जाएंगे। अब ये चीज़ और देखो, हमने क्या पढ़ी, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस पढ़ी थी, वो किसकी टर्म में थी, एफ की टर्म में थी। किसकी टर्म में थी, एफ की टर्म में। अब हम पढ़ रहे हैं एडियाबेटिक की टर्म में, एडियाबेटिक जिसे गामा से डिनोट करते हैं, जो अभी पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे एफ की टर्म में, अब पढ़ेंगे गामा की टर्म में। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इन टर्म ऑफ गामा, एडियाबेटिक में पढ़ेंगे। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, nRT डेल्टा टी नहीं आएगा, यहाँ पे टी आएगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, U इक्वल टू nRT बाय गामा -1, ये आ जाएगा एडियाबेटिक की टर्म्स में। ठीक है, और अगर यहाँ पे डेल्टा लगा रहे हो तो यहाँ पे भी डेल्टा आना चाहिए। तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी फाइंड इस फॉर्मूले से भी हो सकती है, लेकिन एडियाबेटिक की टर्म्स में, एफ की टर्म्स में निकालनी है तो वो पीछे वाला फॉर्मूला लगेगा, और एडियाबेटिक की टर्म में तो nRT डिवाइडेड बाय गामा -1। ठीक है, U यहाँ पे क्या है सबको पता है, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, गामा यहाँ पे एडियाबेटिक कांस्टेंट, n है नंबर ऑफ मोल्स, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ केल्विन। ये सेम इन्फॉर्मेशन, ये बारी बारी आ रही है, ये एक डेफिनेशन आपको याद हो जाए, बार बार रिपीट हो जाए, तो ये आपके लिए है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, कि जो गैस के मॉलिक्यूल है उनकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वही उसी गैस की इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। ठीक है, ये डेफिनेशन 2-3 बार आ चुकी है, तो ये फॉर्मूला है, इससे भी क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें एक इक्वेशन है कि क्यू इक्वल टू वर्क डन बाय गैस प्लस डेल्टा यू। इस इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व होंगे जो एग्जाम में आते हैं, इस इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और ये इक्वेशन है, इसमें जो Q है वो होती है हीट हम सप्लाई करें या फिर हीट बाहर निकालें, हीट सप्लाई करें या हीट बाहर निकालें, वो क्या होती है Q। वर्क डन बाय गैस, अगर वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव है, अगर वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव है तो इसका मतलब गैस एक्सपेंड हुई है, इसका मतलब गैस एक्सपेंड हुई है। और अगर वर्क डन बाय गैस नेगेटिव है तो इसका मतलब गैस कंप्रेस हुई है। डेल्टा यू अगर इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव में है तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर डेल्टा यू पॉजिटिव में है तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। और डेल्टा यू, अगर डेल्टा यू नेगेटिव में है तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्यू तो है जो हम हीट सप्लाई करेंगे या फिर हीट बाहर निकालेंगे, वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव नेगेटिव में है और डेल्टा यू भी पॉजिटिव नेगेटिव में है। ठीक है, इस इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्वेश्चन करते हैं उससे समझ आएगा। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन बाय गैस 100 जूल और ये पॉजिटिव में है तो इसका मतलब गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव 100 प्लस का 100 है तो मतलब गैस एक्सपेंड हो रही है। क्यू बी किस में है, पॉजिटिव में है, क्यू किस में है, पॉजिटिव में, तो इसका मतलब क्यू पॉजिटिव में है, इसका मतलब हमने हीट सप्लाई की है। क्यू पॉजिटिव में है इसका मतलब हीट सप्लाई हुई है। अगर क्यू नेगेटिव में होती तो इसका मतलब हीट बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन इसमें हीट सप्लाई कर रहे हैं। अब देखो इसे हीट कितनी सप्लाई कर दी, 500 की, इसने 100 का कर दिया वर्क, 100 का वर्क कर दिया, 500 की हीट सप्लाई कर दी और 100 का
वर्क कर दिया, तो ओवरऑल उसके पास कितनी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, ओवरऑल कितनी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, 500, हमने उसे 500 एनर्जी दी, 500 जूल की क्या दी, एनर्जी सप्लाई कर दी, उसने 100 एनर्जी अपने वर्क डन में लगा दी, तो ओवरऑल जो जिसके पास उसके पास जितनी इंटरनल एनर्जी थी वो कितने से बढ़ जाएगी, तो वो 400 से बढ़ जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 400 जूल। और ये पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा क्योंकि इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होगी। हमें नहीं पता पहले इंटरनल एनर्जी कितनी थी, हमें बस ये पता है कि 400 जूल से क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़गी, ये पता है, पहले नहीं पता थी कितनी है, लेकिन ये जरूर पता है इतनी पहले थी उससे, उसमें 400 ऐड होगी, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, वर्क डन बाय गैस कितना है, 200, ये भी किस में है, पॉजिटिव में है, तो मतलब गैस क्या हुई है, एक्सपेंड हुई है। सप्लाई कितनी हीट कर दी, 700 जूल की, 700 जूल हमने एनर्जी सप्लाई कर दी, हीट सप्लाई कर दी, तो 700 हमने क्या कर दी, सप्लाई कर दी, 200 उसने अपने वर्क डन में लगा दी, तो ओवरऑल कितनी बढ़ गई, 500 जूल। और ये पॉजिटिव में आएगा क्योंकि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, पॉजिटिव में आ रहा है तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है, दोबारा से सुन लो एक बार कि हमने एनर्जी कितनी दी, सप्लाई कितनी करी, 700 जूल की, और उसने 700 जूल में से 200 जूल क्या कर दी, अपने वर्क करने में लगा दी, 700 जूल सप्लाई करी, 200 वर्क करने में लगा दी, ओवरऑल इंटरनल एनर्जी जितनी पहले थी उसमें कितना चेंज आया, फिर कितनी बढ़ेगी, तो कितनी बढ़ेगी, 500 जूल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो वर्क डन बाय गैस नेगेटिव में है, तो इसका मतलब नेगेटिव में तो गैस कंप्रेस हो रही है, नहीं गैस कंप्रेस नहीं हो रही, इस पर काम हो रहा है बाय गैस, मतलब बाहर से इस पे वर्क हो गया, ठीक है, कितने का, 100 जूल का वर्क हो गया, वर्क डन बाय माइनस में आ रहा है तो उस पर वर्क हो रहा है, और दी कितनी, 700 हमने दी, और 100 का उस पे हो रहा है, तो ओवरऑल कितनी हो जाएगी, तो ओवरऑल कितनी हो जाएगी, 800, ओवरऑल कितनी बढ़ जाएगी, 800, 700 हमने दी, 100 उस पर वर्क हो गया, गैस पर उसी पर वर्क हो गया क्योंकि ये माइनस में है, तो 100 उस पर वर्क हो गया, ठीक है, और 700 हमने दी, तो इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, 800 से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ समझ आ जाएगा। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि वर्क डन बाय गैस कितना है, 100 जूल, गैस ने कितना वर्क किया, 100 जूल का, और ये पॉजिटिव में है तो इसका मतलब गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, गैस ने कितना वर्क किया, 100 जूल का, जो Q है, Q मतलब हीट एनर्जी नेगेटिव में है, मतलब हमने एनर्जी बाहर निकाल ली, हीट एनर्जी बाहर निकाल ली, क्योंकि ये नेगेटिव में है ना, तो इसका मतलब बाहर निकाली गई है, ना कि सप्लाई की है। अगर ये पॉजिटिव में होती तो इसका मतलब हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिव में है तो इसका मतलब हीट बाहर निकाल ली। अब देखो हीट निकाल ली बाहर 200 की, 100 का उसने वर्क कर दिया, 200 की क्या करा, 200 हमने बाहर निकाल ली, 100 का उसने वर्क कर लिया, तो जो चेंज आएगा इंटरनल एनर्जी में वो क्या होएगा, वो डिक्रीज हो जाएगी 300 से, 300 जूल से क्या हो जाएगी, डिक्रीज, माइनस का साइन ये बताता है कि ये डिक्रीज हुई है, और हुई कितने से, 300 से, ठीक है, कितने से हुई है, 300 से। सुनो देखो दोबारा से समझो, हमें पहले नहीं पता कि गैस के पास इंटरनल एनर्जी कितनी थी, ये हमें नहीं पता, लेकिन हम ये बता सकते कि वो बढ़ कितनी गई, हमें नहीं पता इंटरनल एनर्जी कितनी है, बस उस इंटरनल एनर्जी में से 200 हमने बाहर निकाल ली, 200 बाहर निकाल ली, और 100 गैस ने वर्क डन में लगा दी, वर्क करने में लगा दी, तो ओवरऑल कितनी कम हो गई इंटरनल एनर्जी, 300 होगी, और माइनस साइन ये बताता है कि ये डिक्रीज हुई है, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है 300 से, 300 जूल से क्या हुई है, डिक्रीज हुई है।
5th क्वेश्चन, वर्क डन बाय गैस -400, मतलब माइनस, ये साइन बहुत पंगे करते हैं, ठीक है। -400 मतलब गैस पर वर्क हो रहा है, एजेंट बाहर से वर्क कर रहे हैं, गैस पर वर्क हो रहा है, कौन कर रहा है, एजेंट बाहर से वर्क कर रहा है। तो गैस पर कितना वर्क हुआ, -400 का, और इसमें से हमने क्या कर लिया, 100 बाहर निकाल ली, माइनस में ये भी 100 बाहर निकाल ली, -400 का तो वर्क हुआ, 100 बाहर निकाल ली, तो जो इंटरनल एनर्जी आएगी वो कितनी बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी बता सकते हैं ना। 400 तो दी, मतलब एजेंट ने वर्क किया 400 का, और 100 क्या कर दी हमने बाहर निकाल ली, तो बच कितनी गई, 300, बच गई नहीं बोलते, बाकी ये ऐसे बोलेंगे कि 300 से इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, जो पहले गैस के पास इंटरनल एनर्जी थी उसमें 300 और बढ़ गई, ठीक है। तो 300 जूल क्या होगी, बढ़ गई, और ये पॉजिटिव में आएगा क्योंकि इंक्रीज हुई है तो पॉजिटिव में आएगा, डिक्रीज होती है तो नेगेटिव में आता है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्क डन बाय गैस 200 जूल, क्यू कितना है, 1000। अब देखो गैस ने कितना वर्क किया, 200 जूल का, गैस ने कितना वर्क किया, 200 जूल का, हमने सप्लाई कितनी करी, 1000, सप्लाई कितनी करी, 1000, इसके आगे पॉजिटिव साइन है ना, प्लस का साइन है ना, तो इसका मतलब सप्लाई कर रहे हैं, और इसका मतलब यहाँ पे क्या है, गैस वर्क कर रही है, ना कि गैस पर कोई वर्क कर रहा है, गैस वर्क कर रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस, नेगेटिव होता तो गैस पर वर्क करता एजेंट, ठीक है। तो सप्लाई कितनी कर दी, 1000 कर दी, 200 उसने यूज़ कर ली अपनी एनर्जी वर्क करने में, 200 यूज़ कर ली अपनी एनर्जी वर्क करने में, तो जो इंटरनल एनर्जी होएगी वो कितनी बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ेगी, 800, तो आंसर क्या आ जाएगा, 800 जूल। हमें ये नहीं पता कि उसमें इंटरनल एनर्जी कितनी है, कितनी थी या कितनी बच गई या कितनी हो जाएगी, ये नहीं पता, बस हम ये बता सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इस वैल्यू से बढ़ जाएगी या फिर इंटरनल एनर्जी इस वैल्यू से कम हो जाएगी, ये हम नहीं बता सकते कि इंटरनल एनर्जी उसके पास कितनी है, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन देखो, सेवंथ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वर्क डन बाय ऑन गैस, यहाँ पे क्या गया, ऑन गैस, वर्क गैस पर कितना हो रहा है, ठीक है, गैस पर कितना वर्क हो रहा है, 300 जूल का, मतलब गैस पर एजेंट वर्क कर रहा है, बाहर से गैस पर एजेंट वर्क कर रहा है, कितना, 300 जूल का, ठीक है, 300 जूल का, और हमने क्या कर लिया, इसमें से एनर्जी 200 की बाहर निकाल ली। देखो 300 का तो इसमें वर्क हुआ, टोटल कितनी होगी, 300 होगी, 300 में से 200 बाहर निकाल ली, 200 में से 200 बाहर निकाल ली, तो जो इंटरनल एनर्जी है वो 100 से इंक्रीज हो जाएगी, 100 से इंक्रीज हो जाएगी। हमें नहीं पता था इंटरनल एनर्जी पहले कितनी है, हमें ये पता है कि इसमें 100 इंक्रीज हो चुकी है, मतलब जितनी पहले थी उसमें 100 और क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, ये हमें पता है। क्या पता है कि 100 वैल्यू आई है, इसका मतलब ये है कि जितनी पहले इंटरनल एनर्जी थी ना उसमें 100 और बढ़ चुकी है, हमें नहीं पता थी कितनी थी, लेकिन ये पता है कि उसमें 100 बढ़ चुकी है, ठीक है। अब जैसे ये देखो 8th क्वेश्चन, वर्क डन ऑन गैस, गैस पर कितना वर्क किया एजेंट ने, 400 का, 400 का वर्क किया एजेंट ने, उसमें से हमने 100 निकाल ली, तो ओवरऑल कितनी बढ़ जाएगी, 300 जूल, 300 जूल बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है ना, 300 जूल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये ना देखो, हम ये नहीं बोलेंगे कि बच गई या फिर इतनी होगी, ये नहीं बोलेंगे, इसमें या तो ये बात करेंगे कि इंटरनल एनर्जी या तो बढ़ रही है या इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो इसमें क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, 300 से क्या हुई है, इंक्रीज। 9th क्वेश्चन, वर्क डन ऑन गैस, गैस पर वर्क डन कितने का हुआ, 200 का, वर्क डन कितने का हुआ, 200 का, एजेंट ने वर्क डन किया 200 का, और क्यू, अब देखो अब सप्लाई की गई है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हम हीट क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, इसके पास 200, तो एजेंट ने इस पर वर्क कर दिया, 200 आ गई, 200 के बाद हमने और 300 सप्लाई दे दी,
तो टोटल कितने से इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो कितने से बढ़ जाएगी, 500 से, 500 जूल। हमें ये नहीं पता था कि इंटरनल एनर्जी पहले कितनी है, हमें ये पता है कि जितनी भी पहले थी उसमें 500 इंक्रीज हो गई है। डन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, वर्क डन बाय गैस, मतलब जो गैस ने वर्क किया वो कितना किया, 400 जूल का, और जो इसकी इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ गई है 200 से, क्योंकि ये पॉजिटिव में है ना, पॉजिटिव में, इसका मतलब बढ़ गई है, पॉजिटिव में, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी 200 से बढ़ गई है। इसने वर्क किया 400 का, और जो इंटरनल एनर्जी है वो 200 से इंक्रीज हो गई है, तो उसे हीट कितनी सप्लाई करेंगे, 600। सिंपल सा, ये 600, तभी तो ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो सप्लाई करनी पड़ेगी, और आंसर भी किस में आएगा, पॉजिटिव में, क्योंकि सप्लाई करते हैं जब आंसर पॉजिटिव में आता है, सबको पता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, वर्क डन बाय गैस 300 है, ठीक है जी, डेल्टा यू है 700, 700 से इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और उसने वर्क डन कितना किया, 300 का, तो सप्लाई कितनी करनी पड़ी, 1000 ही सप्लाई करेंगे, और ये पॉजिटिव में होगी क्योंकि सप्लाई कर रहे हैं। सप्लाई करने के बाद डेल्टा यू अगर पॉजिटिव में है तो इसका मतलब सप्लाई ही करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, वर्क डन बाय गैस 300 जूल है, डेल्टा यू 200 है, तो क्यू कितना आ जाएगा, 500, और किस में आएगा, पॉजिटिव में, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन थे। देखो अभी लास्ट कुछ क्वेश्चन, वर्क डन ऑन गैस, एजेंट ने गैस पर कितना वर्क किया, 300 जूल का, कितना वर्क किया, 300 जूल का, डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी माइनस में है, मतलब डिक्रीज होगी, कितने, 200 से डिक्रीज होगी। वर्क डन ऑन गैस, गैस पर कितना वर्क डन हुआ, 300 जूल का, डेल्टा यू है -200, मतलब -200 मतलब 200 इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, तो क्यू कितनी होगी, तो क्यू -500 होगी भाई, -500 होगी, है ना, क्योंकि इसमें ये डिक्रीज हो रही है तो माइनस में आंसर आएगा, ठीक है, डिक्रीज हो रही है ना इंटरनल एनर्जी, तो क्यू भी क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 14, वर्क डन ऑन गैस, एजेंट ने वर्क किया 200 जूल का, डेल्टा यू कितना है, -200, -200 मतलब 200 से कम होगी, तो क्यू कितनी आ जाएगी, -400 जूल। क्वेश्चन नंबर 15, वर्क डन ऑन गैस, गैस पर वर्क डन कितना का हुआ, 300 जूल का, डेल्टा यू कितना है, 200 का, और ये अभी ये प्लस में है, प्लस में मतलब 200 से बढ़ गई, तो क्यू एनर्जी कितनी देंगे इसे, 500 ही देंगे, तभी तो इंक्रीज होएगी, और आधी वर्क, हाँ उसमें वर्क हुआ है, गैस पर वर्क हुआ है ना 300 जूल का, और डेल्टा यू 200 से बढ़ गई, तो क्यू सप्लाई कितनी करनी पड़ेगी, 500 ही, ठीक है। अब देखो वर्क डन बाय गैस बताना है, वर्क डन बाय गैस बताना है, क्यू दे रखी है 400, हमने सप्लाई कितनी कर दी, 400, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई 200 से, सिंपल से है, तो क्यू 400, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई 200 से, तो वर्क डन बाय गैस कितना किया, 200 जूल, 200 जूल किया, वर्क डन बाय गैस कितना हुआ, वर्क डन गैस ने कितना वर्क डन किया, 200 जूल का। क्वेश्चन नंबर 17, क्यू कितने, 1000 सप्लाई कर दी, 200 से बढ़ गई, 1000 सप्लाई कर दी और 200 से बढ़ गई, तो गैस ने कितना वर्क किया, 800 जूल का। लास्ट, क्यू 400 जूल हमने सप्लाई कर दी, 500 से बढ़ गई, अब सप्लाई तो 400 की है, 500 कैसे बढ़ सकती है, तो इसका मतलब ये है कि एजेंट ने बाहर से गैस पर वर्क किया होगा, बाहर से वर्क किया, वर्क तो पता ही चल रहा है कितना किया होगा, 100 किया होगा, लेकिन इसमें एजेंट करेगा तो इसलिए -100 आ जाएगा, -100 जूल आएगा, क्योंकि एजेंट वर्क कर रहा है। क्योंकि देखो डेल्टा यू 500 है, 500 इंक्रीज कैसे हो सकती है, अगर क्यू ही 400 सप्लाई 400 करी है तो 500 इंक्रीज कैसे हो सकती है, तो इसका मतलब 100 एजेंट ने क्या किया, सप्लाई की है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस से हो जाएंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, बस हो जाएंगे, बाकी चैप्टर ख़त्म, ठीक है जी।